ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिंदी पुलिनेषु यत् किमपि तन्नीलं महो धावति अपहरति मनो मे कोऽप्ययम् कृष्णचौरः प्रणतदुरितचौरः पूतना प्राणचौरः भलय बसन चौरो बालगोपांगना नयन हृदय चौरः पश्यताम् सज्जना नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वन्हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेदकृत वेदविद वेद वेद्य भगवत तत्व जिज्ञास विद्वद्वृंद नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात धारावाहिक विषय प्रारंभ होगा। भजो गोविंद गोपाला
लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव स्वार्थी है। यद्यपि आप लोग इस शब्द से घबराते हैं, फील करते हैं, किंतु यह नितांत सत्य शब्द है कि विश्व का प्रत्येक जीव, ज्ञानी अज्ञानी, सदाचारी दुराचारी, कोई भी हो, सब स्वार्थी है। स्व शब्द का अर्थ क्या है? अपना। अपना शब्द का अर्थ क्या है? मैं का। मैं का अर्थ क्या है? मैं का दो अर्थ है। ज्ञानियों का मैं आत्मा, अज्ञानियों का मैं शरीर। और ये भी आप लोगों को बहुत बार बताया गया है कि जीव तत्व के अतिरिक्त दो तत्व और हैं, अनाद्यनंत शाश्वत ब्रह्म माया। अतएव जिसने ब्रह्म से अपना अर्थ सिद्ध करने का लक्ष्य बनाया, वो ब्रह्म संबंधी स्वार्थी है। और जिसने माइक जगत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का सिद्धांत बनाया, वो अज्ञानी स्वार्थी है। दोनों स्वार्थी प्रतिक्षण अपने स्वार्थ के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता। और स्व का अर्थ क्या है? अर्थ दोनों का एक है। स्व शब्द का अर्थ दो है, लेकिन अर्थ शब्द का अर्थ एक है। अज्ञानी का भी अर्थ आनंद प्राप्ति और ज्ञानी का भी अर्थ, लक्ष्य, एम, उद्देश्य आनंद प्राप्ति। यानी जो शरीर को मैं मानता है वो भी आनंद के लिए ही प्रयत्न कर रहा है, और जो आत्मा को मैं मानता है वो भी आनंद के लिए ही प्रयत्न कर रहा है दोनों स्वार्थी। अतएव किसी भी जीव को स्वार्थी कहने से बुरा नहीं मानना चाहिए। ये नेचर है। सर्वस्वार्थम समीहते। सर्व, 1 2 4 10 नहीं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सब स्वार्थ के कारण कहीं भी प्रेम करते हैं, जड़ वस्तु में या चेतन में। दो ही तत्व तो है, एक जड़ एक चेतन, एक चर एक अचर, एक स्थावर एक जंगम।
यदि हमको ये पता लग जाए कि असली स्वार्थ क्या है, तो हम असली स्वार्थ के लिए प्रयत्न करने लगे और असली स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, उसमें डाउट नहीं। जैसे यदि हम असली दूध को मथना प्रारंभ करें, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा में मक्खन निकल आएगा, क्योंकि उसमें मक्खन है। और यदि चूने के पानी को हम करोड़ों कल्प भी मथें तो उससे मक्खन नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें मक्खन है ही नहीं। ऐसे ही भगवान आनंद स्वरूप है। यदि अपने को आत्मा मानकर भगवान से अपना स्वार्थ मानकर प्रयत्न करें तो 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 1000 जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आनंद प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो आनंद सिंधु है। दूसरी साइड में माइक जगत में अनंत कोटि कल्प हमने प्रयत्न किया, ये प्रमाण है प्रत्यक्ष, लेकिन आनंद का लवलेश नहीं मिला, क्योंकि ये चूने का पानी है, यहां आनंद है ही नहीं। यहां क्या है? असारे खल संसारे सुख भ्रांति शरीरिणाम। भ्रांति है, भ्रांति। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी है, उसको सांप समझकर डर रहा है, कांप रहा है, भ्रांति। लालापानैवांगुष्ठे बालानां स्तन्य विभ्रम। छोटे बच्चे बहुत से ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, अपना अंगूठा पीते हैं। अरे भगवान तो पैर का अंगूठा भी पी रहे थे। ये अंगूठा पीने से क्या मतलब है? वो अपनी लार को ही पीता है और समझता है अंगूठे से वही चीज मिल रही है जो मां के स्तन से मिलती है। ये भ्रम है। सूख हाड़ लय भाग सठ। कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है, उसमें खून नहीं, मांस नहीं। चबाते चबाते उसी के मुंह से खून निकलने लगता है, अपने ही खून को उस हड्डी में लगा के और चाटता है और समझता है हड्डी से खून निकल रहा है। यानी हम स्वयं किसी वस्तु में सुख मानते हैं, बार 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 वही हमारा माना हुआ सुख हमको मिलने लगता है। इसीलिए सबको किसी एक वस्तु से सुख नहीं मिलता। एक पुरुष है, उससे किसी को बहुत सुख मिलता है, किसी को कम सुख मिलता है, किसी को सुख नहीं मिलता, दुख भी नहीं मिलता, किसी को दुख मिलता। सब पृथक पृथक। जिसका जितना अटैचमेंट है, जितना जिसकी जितनी आसक्ति है, उतना उसको सुख मिलता है। अर्थात जिसका जिससे जितना स्वार्थ है,
उतना सुख मिलता है। इसलिए उस पुरुष से स्त्री को सबसे अधिक सुख मिलता है, सबसे अधिक स्वार्थ है। मां को, बेटे को उससे कम, सखा को, मित्र को उससे कम, नौकर को उससे कम, पड़ोसी को न सुख न दुख, और दुश्मन को उसके मर जाने पर सुख मिलता है। सब स्वार्थ पर डिपेंड करता है। तो विश्व का प्रत्येक जीव स्वार्थी है, वो चाहे भगवान की ओर चल रहा हो वो भी स्वार्थी है, और चाहे संसार की ओर चल रहा हो वो भी स्वार्थी है। ये बात पृथक है कि एक का स्वार्थ एक दिन सिद्ध हो जाएगा और एक का स्वार्थ कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। फिर मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया कि वो सुप्रीम पावर जिसको हम ब्रह्म भगवान परमात्मा के नाम से पुकारते हैं, जो सब में बैठा है, सदा साथ रहता है, ऐसा हितैषी बाप विश्व में कोई हो सकता है? उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए। वो सर्वज्ञ है, आनंद सिंधु है, सनातन है, सच्चित आनंद है। लेकिन फिर भी वो हमारे साथ साथ हृदय के अंदर द्वास पर्णा सौजा सखाया, श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6 बैठा हुआ, खाली बैठा हुआ नहीं है, हमारे अनंत जन्मों के कर्मों की वो बही खाता भी लिए बैठा है। पिछले जन्म के कर्म का फल देता है, वरना हमको क्या मालूम हमने पिछले जन्म में क्या किया है। जैसे आप अपने भारत के एक नगर में हाई स्कूल पास करते हैं, फिर दूसरे नगर में चले गए तो वो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट वहां दे करके इंटर में दाखिला पा लेते हैं। इसी प्रकार हमने जो पूर्व जन्म में हाई स्कूल तक की भक्ति की थी उसको तो हम भूल गए। मां के पेट में आते ही नहीं, मरते ही भूल गए। मरने का इतना बड़ा कष्ट होता है, वो मूर्छित हो जाता है। फिर पैदा होने में इतना कष्ट होता है, पूर्व जन्म का स्मरण नहीं रहता। भगवान उसका हिसाब रखते हैं और ऐसी जगह जन्म देते हैं, ऐसा एटमॉस्फियर देते हैं। शुचि नाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते, कि हमको भगवत विषय का वातावरण मिले और वो हाई स्कूल के आगे वाला क्लास हम पास करें। और फिर सबसे बड़ी बात, ये देखना, सुनना, सूंघना, रस लेना, स्पर्श करना, सोचना, जानना, ये सब इंद्रियों का कर्म वे ही कराते हैं, उनकी शक्ति से होता है। देखो कैसा पिता है, अपने पाप कर्म के अनुसार हम कूकर, शूकर, कीट पतंग योनियों में गए, वहां भी वो साथ है। अरे अगर हम संसार में किसी को पे भी दे तो वो गंदी सर्विस करने को तैयार नहीं होगा।
अच्छा काम दो तो हम करें, गंदा काम करने के लिए हमने एमए नहीं पास किया। तो उस भगवान को प्राप्त करके ही हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, आनंद, शांति, सुख आदि। ये सब आगे बताया जाएगा कैसे। फिर आगे बताया गया कि वो भगवान दिव्य है और हमारा प्रेरक है, धारक है, प्रकाशक है। अतएव हमारी इंद्रिय, मन, बुद्धि माइक और अल्प ज्ञान होने से उसको नहीं जान सकते। हम निराश हुए, किंतु फिर शास्त्रों वेदों में गहन विचार विमर्श करने के बाद पता चला कि वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है, वो जीव उस भगवान को जान लेता है, प्राप्त कर लेता है। और इसी आधार पर अनंत जीवों ने भगवान को प्राप्त किया, कर रहे हैं, करेंगे। उस कृपा का आधार भी बताया गया कि वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म, भक्ति। इसमें कर्म पर विचार किया गया कि वर्णाश्रम धर्म का जो कर्म है, श्रुति स्मृति में उसको यदि कोई विधिवत करे वो विधि भी आपको बताई गई, क्या क्या विधि आवश्यक है, तो स्वर्ग मिलता है। वो भी नश्वर है, वहां भी माया का आधिपत्य है, वहां भी काम, क्रोध, लोभ, मोह का साम्राज्य है। अर्थात इसी मृत्युलोक की तरह वो सुख भी है। तो पहले तो इतना वेद शास्त्र का ज्ञान ही असंभव है, कोई प्राप्त भी कर ले तो विधि असंभव है, और अगर विधि का पालन भी कर ले तो वो स्वर्ग मिलेगा, वहां भी सुख नहीं, और वो भी कुछ दिन को। और फिर वहां से लौटने के बाद हीनतरम्बा विशंति, और निम्न योनियों में डाल दिया जाता है। तो कर्म से हमारा लक्ष्य नहीं मिलेगा। भगवान को छोड़कर कोई कर्म धर्म न माया निवृत्ति करा सकता है और न भगवत प्राप्ति करा सकता है। एक संत ने लिखा है कि मीना स्नान परा फणी पवन भूमि शश्च पर्णाशनो नीराशा खलु चातको हि नितराम शेते बिले मूषका भस्मोद्धूलन तत्परश्च हि खरो ध्यानानुरक्तो बकस्ते सर्वे नहीं जानति मोक्ष पदवीम भक्तिम बिना श्री हरे। लोग गंगा नहाने जाते हैं। देखो प्रयाग में, कुंभ आदि में कितने करोड़ लोग जाते हैं नहाने गंगा, किसी भी पर्व पर। और बिना पर्व के भी बहुत से लोग प्रयाग में रहने वाले डेली गंगा स्नान करते हैं। क्यों? इससे सब पाप धुल जाएंगे।